जी मेरा नाम बिलाल ताहिर है और आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। बेसिकली एक ट्रेजेडी हुई जो सबके साथ हुई, कोरोना। इससे पहले मैं दुबई में था, जॉब कर रहा था। मुझे यहाँ पे मतलब डिप्रेशन में मैंने अपना टाइम स्पेंड किया क्योंकि यहाँ पे जॉब नहीं थी, सबके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस था। मुझे नेबर्स का मालूम हुआ और मेरे कुछ दोस्तों ने भी बताया मुझे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नेबर्स के साथ अपना जर्नी स्टार्ट करूँगा। बहुत ज़्यादा बैरियर थे जिनको अचीव करना था। मुझे ई कॉमर्स और एनेबलर्स का कुछ मालूम नहीं था, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पहले तो इनके सिस्टम को ही समझना होता है जो एनेबलर्स प्रोवाइड कर रहा है अमेज़ॉन के, तो उसको मैंने समझा। मतलब मेरी अर्ली एज से ही मुझे बिज़नेस का शौक़ था और मैं चाहता था मैं किसी ऐसी आईटी की फील्ड में जाऊं। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस फैमिली के मैं नहीं जा सका, तो मुझे एनेबलर्स ने पॉलिश किया, ट्रेन किया और मैं आज इस काबिल हूँ कि माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं अपनी सैलरी की बात करूँ जो मैंने यूएई में लूज़ की थी, मैं उससे ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ आज। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, इनेबलिंग टैलेंट शो में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम सैयद हम्माद है और आज के इस प्रोग्राम में हम लेके आए हैं आपके लिए अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बिलाल ताहिर। बिलाल ताहिर का ताल्लुक़ लाहौर से है और इन्होंने अपना मास्टर यूसीपी लाहौर से किया है। बिलाल ताहिर उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जिनकी जॉब कोरोना की वजह से लूज़ हो गई। वो दुबई गए, उन्होंने जॉब स्टार्ट की, कोविड की वजह से उनकी जॉब लूज़ हो गई। वो फिर पाकिस्तान वापस आए और इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपने ई कॉमर्स के जर्नी का स्टार्ट किया। आइए मिलते हैं बिलाल ताहिर से और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल, अपने बारे में कुछ बताइए। जी मेरा नाम बिलाल ताहिर है और आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। मैंने एमकॉम किया है वहाँ से। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मेरी स्पेशलाइजेशन है। सही जी। तो बिलाल, जैसा कि हमें पता है कि आप अमेज़ॉन में वर्चुअल असिस्टेंट हैं, इस चीज़ का आपने स्टार्ट कहाँ से किया? बेसिकली एक ट्रेजेडी हुई जो सबके साथ हुई, कोरोना। इससे पहले मैं दुबई में था, जॉब कर रहा था। कोरोना आया, उसकी वजह से वहाँ पे इश्यूज आए, फाइनेंशियली क्राइसिस आए और काफ़ी डिप्रेशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे पाकिस्तान आना चाहिए। मैं पाकिस्तान आया और उसके बाद आने के 3 से 6 महीने तक मुझे यहाँ पे मतलब डिप्रेशन में मैंने अपना टाइम स्पेंड किया क्योंकि यहाँ पे जॉब नहीं थी, सबके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो उसके बाद मुझे थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, मुझे नेबलर्स का मालूम हुआ और मेरे कुछ दोस्तों ने भी बताया मुझे। तो फिर मैंने आकर नेबलर्स को विज़िट किया, इनके थोड़ी इनकी तमाम वेबसाइट्स क्या करते हैं, इनका गोल क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नेबलर्स के साथ अपना जर्नी स्टार्ट करूँगा। सही। तो बिलाल, अभी आप अमेज़ॉन में क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? आई एम ए वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अमेज़ॉन, जो भी अमेज़ॉन पे सेलिंग कर रहे हैं सेलर, उनके लिए हम डिफरेंट टास्क फुलफिल करते हैं। लाइक उनका अकाउंट हैंडल करते हैं, उनको उनकी सेल्स इंप्रूव करते हैं और डिफरेंट किस्म के टास्क हैं वो हम परफॉर्म करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सेलर्स। तो हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ थर्ड पार्टी। तो बिलाल, ये बताइए कि आप ई कॉमर्स में कैसे आए? बेसिकली जब मैं दुबई से आया, मैंने आपको पहले ऑलरेडी मेंशन किया कि फाइनेंशियल क्राइसिस था। नेबर्स का मुझे मालूम हुआ, फिर इनके कोर्स का मुझे मालूम हुआ। उस कोर्स की फीस के लिए बेसिकली हुआ ये था, मैं आपको अपना जो रियलिटी है वो बताता हूँ कि मुझे इनका मालूम हुआ और मुझे ये भी मालूम हुआ कि ये फ्री एक्सेस दे रहे हैं ईवीएस की। इनका जो ग्रुप है ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स, वहाँ पे मैंने इनको ज्वाइन किया, ग्रुप में ऐड हुआ और डिफरेंट मैं देख रहा था लोगों को एक्सेस मिल रही थी। फिर मुझे नहीं मिल सकी क्योंकि मैं इनके क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं हो रहा था। फिर मैंने वहाँ पे जिनको एक्सेस मिल चुकी थी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वो मुझे भी शेयर कर दें और उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दी और उसको फिर वहाँ से मैंने लर्निंग की और मीनवाइल मुझे क्लाइंट वहाँ से मिल गए। मैंने उनको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की और उसके साथ साथ मैं इनके साथ एनेबलर्स के साथ इन टच रहा और
इन टेस्ट आने के बाद मैंने यहाँ पे BA का कोर्स ज्वाइन किया। तो बिलाल ये बताइए, जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस का स्टार्टअप लिया जाता है, ई कॉमर्स में आया जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। तो आपको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली और कैसे आपने उसका सोल्यूशन ढूंढा? बेसिकली प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मुझे मतलब मेरी अर्ली एज से ही मुझे बिजनेस का शौक था और मैं चाहता था मैं किसी ऐसी IT की फील्ड में जाऊं। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस फैमिली के मैं नहीं जा सका और मेरी कुछ फैमिली का बर्डन था मेरे ऊपर, कुछ दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसमें छोटे बहन भाई थे, उनको देखना था, उनकी एजुकेशन को देखना था। तो लाइकवाइज मेरे पास फीस भी नहीं होती थी। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप एक काम करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, उसके रीज़न क्या है। और मेरे मुताबिक मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा फैक्टर है उसमें, जो आपकी किसी भी चीज़ को, एक बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मेरा इंटरेस्ट इसी में था, ई कॉमर्स में, कि मैं ई कॉमर्स की फील्ड में आऊँ और आने के बाद इसमें अपना एक नाम बनाऊँ। तो दैट्स हाउ, मतलब मुझे मेरा सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस और उसके साथ साथ मेरा इंटरेस्ट वाला फैक्टर बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। सही। तो जब आप इसमें आए, ई कॉमर्स में इनेबलर्स ज्वाइन किया, आपका विजन क्या था कि अब आप आ गए हैं, अब आपने कुछ करके जाना है, तो क्या सोच थी आपकी? मेरी सोच उसमें मुझे तो बिल्कुल ब्लैंक था। मुझे बस मालूम था कि ये एनेबलर्स ई कॉमर्स की सर्विसेज ट्रेनिंग देता है, प्रोवाइड करता है, आपको पॉलिश करता है, लेकिन कैसे, क्यों, वो कुछ भी मालूम नहीं था। हमारे थैंक्स टू हमारे ट्रेनर सजाद साहब और साकिब साहब CEO जो एनेबलर्स के हैं, उन्होंने एक विज़न दिया। उनका विज़न था, मैंने उनकी थोरली सारा विज़िट किया। विज़िट करने के बाद मेरा विजन ये था कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। जब मैं इसमें आया और मेरे ट्रेनर सजाद साहब थे, उन्होंने हमें ट्रेन किया, फिर मुझे इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना, नॉलेज में मालूम हुआ कि क्या है, कैसे काम करता है। फिर मुझे मतलब सबसे पहले मेरा जो इसमें था कि मैं सबसे पहले अर्निंग स्टार्ट करूं, और मुझे नहीं मालूम था कि कैसे होता है, किस तरह होता है, क्यों होता है, कैसे करना है। तो मुझे एनेबलर्स ने पॉलिश किया, ट्रेन किया, और मैं आज इस काबिल हूँ कि माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं अपनी सैलरी की बात करूँ जो मैंने UAE में लूज़ की थी, मैं उससे ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ आज। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जैसा कि सर साकिब का विजन है कि वो पाकिस्तान को एक डेवलप कंट्री बनाए, ई कॉमर्स का हब बनाएं, पैसिफिक इनकम जनरेट करना यूथ को सिखाएं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या व्यूज़ हैं? अगर मैं वर्ल्ड वाइड ई कॉमर्स को विजिट करूं तो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो बिज़नेस हो रहा है वो बांग्लादेश फ्रीलांसिंग में और हर चीज़ में आगे है। इंडिया भी सबसे आगे है। तो हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का गैप था, हमें इस चीज़ को कवर करना था। थैंक्स टू साकिब निसार, किसी न किसी तो फील करना था, लेकिन ये हमें बहुत अच्छा है कि वो एक हीरो कह लें आप, वो हमारे पाकिस्तानी ही है जिसने इस माइलस्टोन को अचीव किया। और वो आप सब पाकिस्तानी यूथ, स्टूडेंट्स और इवन कि मैरिड जो कपल्स हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ हैं, उनको भी इनेबल कर रहा है कि जो अगर आप जॉब पे होते हैं तो आप शाम को आके 3 से 4 घंटे उनको दे के इस एक्टिविटी को आप अपनी सैलरी से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। हाउस वाइफ के लिए भी ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। वो घर में बच्चों के साथ इस चीज़ को अचीव कर सकती हैं कि 2 से 3 घंटे दे के वो एक अच्छी पैसिव इनकम अर्न कर सकती हैं, ना कि वो अपनी जो डेली एक्टिविटी हैं जिसमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड स्टफ और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो अपनी ख्वाहिशात, उनके अपने ड्रीम को भी पूरा कर सकते हैं। कोई आप गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, और ये मैं कहता हूँ ये एनेबल कर देगा। अगर इस तरह ही चलता रहे ये और इसकी स्पीड डबल हो जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो होगा वो नंबर 1 होगा ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हम जब ई कॉमर्स इंडस्ट्री में नंबर 1 होंगे पूरी वर्ल्ड वाइड, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पे होगा। जिस तरह हम आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं, IMF के पास जा रहे हैं, उनसे लोन ले रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज G20 और कंट्रीज से लोन हम ले रहे हैं, और उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें और हमारी गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू हमारी स्पेंडिंग। तो लाइकवाइज इसी तरह बांग्लादेश, और अगर हम इंडिया की बात करें
तो उनकी जो रेमिटेंस है, फॉरेन रेमिटेंस है, जो बाहर से पैसा आता है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारी कंट्री। तो जब हम ई कॉमर्स में नंबर 1 होंगे तो डेफिनेटली इसका मतलब हम बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा हमारी कंट्री पे जब बाहर से हमें डॉलर आएंगे, और इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी और एज वेल एज हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। सही। तो बिलाल ये बताइए कि इनेबलर्स के साथ आप इतने इन टच हैं, इनेबलर्स का प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा और क्या व्यूज़ हैं इनेबलर्स के बारे में आपके? बेसिकली इनेबलर्स तो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो उसमें से अगर आप जाते हैं ग्रेजुएट होके तो ये आपको ऐसा पॉलिश करता है कि आप एज वेल एज खुद अर्निंग कर सकते हैं और साथ आप ट्रेन भी कर सकते हैं लोगों को। तो ये थी बिलाल ताहिर की सक्सेस स्टोरी। बिलाल उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो अपने काम से मायूस होके हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन बिलाल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने हमेशा अपने आप को इनकरेज करते रहे, इनेबलर्स का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, नई स्किल सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जनरेट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए टैलेंट के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।